हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ फंक्शन का एक पार्ट है जो 12th क्लास के अंदर आता है। इस ग्राफ का इम्पैक्ट पूरे कैलकुलस में सबसे ज़्यादा है, खासकर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा एंड एरिया अंडर द कर्व। तो आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ डील करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ को पढ़ने के पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एलिमेंट्री ग्राफ ऑफ द फंक्शन, लाइक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। उसी फंक्शन में को हम लोग एडवांस वर्जन का नाम दे देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ डिस्कस करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं इसका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में बहुत ज़्यादा केस बन जाते हैं, तो वन बाय वन हम लोग केस को डिस्कस करेंगे। पहला केस मैं लेता हूं बच्चों कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx प्लस a, वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमें इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस फंक्शन का रूल ये है कि सबसे पहले हम लोग fx का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। fx हमारा यहाँ पर एलिमेंट्री फंक्शन है। अब उसके बाद इस पूरे ग्राफ को y एक्सिस में शिफ्ट करेंगे। अब किधर शिफ्ट करेंगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो डिपेंड करता है साइन ऑफ a पर। यदि a पॉजिटिव होगा तो पूरे ग्राफ को हम लोग y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस में a यूनिट से शिफ्ट कर देंगे। और यदि a नेगेटिव होता है तो पूरे ग्राफ को नेगेटिव y एक्सिस में a यूनिट से शिफ्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग रूल लिख लेते हैं। पहला रूल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर fx। y बराबर fx का ग्राफ पहले ड्रॉ कर लूंगा। दूसरा, इफ a इज पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0, then shift the whole graph, या हम बोल सकते हैं y बराबर fx, shift the graph of y बराबर fx along positive y axis, by a यूनिट। यदि a पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव y एक्सिस में शिफ्ट करना पड़ेगा। तीसरा, यदि a नेगेटिव है, इफ a इज नेगेटिव, देन शिफ्ट द होल ग्राफ, या शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y बराबर fx along नेगेटिव y एक्सिस बाय a यूनिट। अब बच्चों हम लोग इस पर एक एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे पहला एग्जांपल लेता हूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक सिंपल ग्राफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 2। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक यहाँ पर एलिमेंट्री फंक्शन है मॉड x। मॉड x का ग्राफ ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, उसका ग्राफ वी शेप का होता है। तो सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन पे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एंड दिस इज नेगेटिव y। y बराबर मॉड x का ग्राफ इज लुक लाइक दिस, वी शेप का ग्राफ आता है निकल कर। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड x। इसमें इसका नाम हो जाएगा y बराबर x
और इसका नाम हो जाएगा y इक्वल टू -x। बच्चों ग्राफ में नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, नाम के बिना फिर ग्राफ का कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए नाम को प्रॉपरली मेंशन करेंगे हम लोग यहाँ पर, तभी हम लोग ग्राफ की अच्छी समझ आएगी। अब यहाँ पर a की वैल्यू 2 है यानी a पॉजिटिव है, तो इस पूरे ग्राफ को हम लोग पॉजिटिव y एक्सिस में शिफ्ट करेंगे बाई व्हाट यूनिट, 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स यानी ओरिजिन यहाँ पर 0 0 है, अब ये ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर 0,2 पे, तो यहाँ पर ये ग्राफ बन जाएगा। इसी ग्राफ को पकड़ के खींच देंगे ऊपर, तो ये ग्राफ आ जाएगा हमारा यहाँ पर। अब इस ग्राफ का नाम होगा, मैं एक दूसरे में कलर से मैं करके दिखाता हूँ, एक दूसरा कलर मैं यूज करता हूँ यहाँ पर, जैसे बेहतर समझ में आए आप लोगों को। इसको मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ, जो फाइनल ग्राफ है, दिस इज आवर फाइनल ग्राफ। y इक्वल टू, अब ये x वाली लाइन थी, y बराबर x, इसी में 2 यूनिट का एडिशन हुआ है, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू x प्लस 2 एंड दिस इज y इक्वल टू -x प्लस 2 एंड दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ y बराबर mod x प्लस 2। पहला हो गया। मैं एक दूसरा सिचुएशन लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e के पावर x प्लस 1। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बच्चों जैसा कि मैंने पहले ग्राफ में भी बता रखा था, यहां पर एलिमेंट्री फंक्शन क्या है, y इक्वल टू e के पावर x। तो सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू e के पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। y इक्वल टू e के पावर x एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, जैसा कि सब लोगों को पता है, माइनस इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू 0 की तरफ जाएगी और y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 0,1 पे। 0,1 कैसे, y एक्सिस को कोई ग्राफ कट करता है तो x को 0 कर दो वहां पर, चूंकि इस एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इक्वल टू e के पावर का ग्राफ हो जाएगा, y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 0,1 पे, और इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। अब इस ग्राफ के अंदर देखो +1 यूनिट का एडिशन है इसमें, तो इस पूरे ग्राफ को किधर शिफ्ट करेंगे बच्चों, पॉजिटिव y एक्सिस में, यानी ये जो हमारा पॉइंट है शिफ्ट होकर कहाँ पे चला जाएगा, 1 से 2 पे चला जाएगा। 1 यूनिट इसको शिफ्ट करेंगे तो 2 पे जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ हमारा, मैं फिर से वापस दूसरा कलर यूज करता हूँ जैसा कि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। तो ये 0,2 पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी हमारा ग्राफ हो जाएगा लुक लाइक दिस। अब इस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा फाइनली, y इक्वल टू e के पावर x, और इसमें शिफ्टिंग कितने का हो गया, 1 का। तो दिस इज आवर फाइनल ग्राफ। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये समझ में आया होगा। ये भी एग्जाम्पल बहुत इजी एग्जाम्पल है। अब मैं दूसरा केस लेता हूं। दूसरा केस है बच्चों, दूसरा केस है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x प्लस a, वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहां पर देखो पहले वाले ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फर्क है। पहले वाले ग्राफ में y डिपेंडेंट वेरिएबल पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन था, अब इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही एडिशन है या सब्ट्रैक्शन होगा, वो a के साइन पर डिपेंड करेगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले फिर से वही पहला स्टेप वही सेम रहेगा जो पहले वाले ग्राफ में था, कि पहले y बराबर fx का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। y बराबर fx का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, वो भी a के साइन पर डिपेंड करेगा। यदि a पॉजिटिव है
तो हम लोग एक्स एक्सिस में, निगेटिव एक्स एक्सिस में ए यूनिट से शिफ्ट करना पड़ेगा ग्राफ को। और सिमिलरली यदि ए निगेटिव है तो इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ए यूनिट से ही शिफ्ट करना होगा। यानी ये फाइनली शिफ्टिंग किधर हो रहा है, एक्स एक्सिस के अंदर। तो यहाँ भी हम लोग रूल बना सकते हैं। पहला रूल इसके लिए बन जाएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इजकल टू एफ एक्स। वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। दूसरा, इफ a positive, then shift the graph of y equal to fx along negative x axis, negative x axis by a unit। ए पॉजिटिव होगा तो निगेटिव एक्स एक्सिस में शिफ्टिंग करेंगे हम लोग। तीसरा, इफ ए निगेटिव, जब ए निगेटिव होगा देन शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स, किस डायरेक्शन में होगा बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाई ए यूनिट। उतना ही यूनिट से पॉजिटिव में शिफ्ट कर देंगे। कहने का मतलब ए पॉजिटिव है तो निगेटिव में शिफ्टिंग होगा, और यदि ए निगेटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में शिफ्टिंग होगा। अब हम लोग इस पर भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला सिंपल एग्जाम्पल मैं लेता हूं बच्चों, कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x प्लस 2 एंड y इक्वल टू mod x माइनस 2। सपोज दो फंक्शन मैं कंसिडर कर लेता हूं, चूंकि दोनों सेम ही फंक्शन है लगभग। तो अब पहला वाला मैं ड्रॉ करता हूं। तो पहले वाले में एलिमेंट्री फंक्शन पता है, y बराबर x प्लस 2 का मॉड है। तो y बराबर मॉड x का ग्राफ हमें पता है। मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड x। अब इसमें देखो ये प्लस 2 यूनिट का एडिशन है, तो इसको हम रूल के हिसाब से किधर शिफ्ट करेंगे, इस ग्राफ को एक्स एक्सिस में, निगेटिव एक्स एक्सिस में इसको 2 यूनिट से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी ओरिजिन कहाँ चला जाएगा, -2, 0 पे। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ग्राफ हमारा आ जाएगा, इसको यदि शिफ्ट कर देते हैं इधर तो ये हो जाएगा, और ये कहने का मतलब इसी ग्राफ को पकड़कर 2 यूनिट से निगेटिव में शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा जो यूनिट होगा दिस इज 2 यूनिट। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, y इजकल टू x माइनस 2 और सॉरी y इजकल टू x प्लस 2 एंड दिस इज y इजकल टू माइनस x प्लस 2। पॉज कर दो।